तो सबसे पहले आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया कि मेरे को ये काम शुरू करने की ज़रूरत है? हुँ। देखो 1 जनवरी 2023 को आज ही के दिन हमने अन्नदाता फूड कंपनी का जो है वो रजिस्ट्रेशन किया था। जी। ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनदीप नैन। सबसे पहले तो आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों के साथ कामयाबी, अभिप्रेरणा, साहस और अनेकों तरह की परिस्थितियों से जूझने की शक्ति दे। और नववर्ष के इस खास मौके पर इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अन्नदाता फूड कंपनी के प्रबंधक महोदय सुमित नैन जी। उनसे नववर्ष के उपलक्ष्य में युवाओं के लिए और आने वाले समय में छोटे बिजनेसमैन के लिए, उद्यमियों के लिए बहुत सारी बातों पर जिक्र करेंगे नववर्ष के उपलक्ष्य में, और बहुत सारी जानकारी आप सब लोगों तक डिलीवर करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार मनदीप नैन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपको और आपके जो प्रिय दर्शक हैं उन सबको जी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। सर, आपने अन्नदाता फूड कंपनी को आज से शायद हुँ, 3 साल पहले जी। शुरू किया। हुँ, तो जो सबसे पहले आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया कि मेरे को ये काम शुरू करने की ज़रूरत है? हुँ। देखो 1 जनवरी 2023 को आज ही के दिन हमने अन्नदाता फूड कंपनी का जो है वो रजिस्ट्रेशन किया था। जी, ठीक है जी। यहीं बैठ के यहाँ पे सारा रजिस्ट्रेशन हुआ था। बात अन्नदाता की शुरुआत हुई जब हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्टडी करते थे, ठीक है? तो वहाँ पे हम बाहर अपना हॉस्टल पीजी में रहते थे जब, जी, तो हमें अच्छी क्वालिटी के जो मसाले हैं वो नहीं मिलते थे। तो वहाँ से हमने ये चीज़ें सोची भाई क्यों ना हम खुद अपने खेत में इन चीज़ों को ग्रो करके और लोगों तक अच्छी क्वालिटी के जो है मसाले वो पहुँचाएँ। तो फिर मैं वहाँ अपना स्टडी कंप्लीट करके यहाँ गाँव में आया, ठीक है? और उसके कुछ समय के बाद फिर सारी रिसर्च करने के बाद हमने अन्नदाता की स्थापना की। अन्नदाता फूड कंपनी की आपने जो स्थापना की, हुँ, मेरे ख्याल से हेल्थ के दृश्य को देखते हुए या आजकल जो मार्केट में हुँ, हुँ, प्रोडक्ट हैं या त्योहारों के सीजन में हम लोग देखते हैं कि मिलावटें कितनी सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। बिल्कुल जी। लेकिन उस चीज़ पर, उस कसौटी पर हुँ। खरा उतरने के लिए अन्नदाता फूड कंपनी किस प्रकार वचनबद्ध है लोगों के साथ? देखो आज अन्नदाता को 3 साल हो चुके हैं जी, और तकरीबन ढाई पौने 3 साल हो गया हमारे प्रोडक्शन को स्टार्ट हुए। और इन ढाई 3 सालों में हमारे पास इतने सारे क्लाइंट हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, ठीक है? आज कई हज़ारों हमारे पास कस्टमर हैं जो रूटीन में हमारे मसाले बरतते हैं और उनको एक बढ़िया फ़ील होता है कि हाँ, ये ऑर्गेनिक हैं और बहुत अच्छी बेहतरीन क्वालिटी है। तो हम क्वालिटी के साथ किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बिल्कुल सर। जो हमारे प्रोडक्ट हैं, कह सकते हैं कि प्योर ऑर्गेनिक हैं। बिल्कुल सर, प्योर ऑर्गेनिक हैं, सभी के सभी सर्टिफ़ाइड हैं। हमारी जो कंपनी है आईएसओ सर्टिफ़ाइड है, हर प्रोडक्ट हमारा डब्ल्यूएचओ जीएमपी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है वो सर्टिफ़ाइड है। हमारा एमएसएमई जेड ब्राउन सर्टिफ़िकेशन है और पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का हमारे पास सर्टिफ़िकेशन है कि जो हम प्रोडक्ट कोई भी हम आउटसोर्सिंग करते हैं या खुद उगाते हैं, वो एक ऑथेंटिक ऑर्गेनिक सोर्स से आ रहा है। उसको फिर बिल्कुल हम सर। तैयार करके लोगों तक पहुँचाते हैं। प्रोडक्ट जो अपने सब तैयार हो रहे हैं, क्या आपकी देख-रेख में सब तैयार हो रहा है? सारा हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है। तो जो भी हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उनको ग्राइंड करना, पैक करना, मार्केट तक पहुँचाना, सब हमारी देख-रेख में बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से हर प्रोडक्ट तैयार होता है। सर, नए वर्ष के उपलक्ष्य में देखो बहुत सारे लोग रेज़ोल्यूशन लेते हैं कि मैं ये काम शुरू करूँगा या मैं जिम शुरू कर दूँगा या मैं नशा छोड़ दूँगा। हुँ, हुँ, तो आज इस खास अवसर पर हुँ, जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का एक छोटा उद्यम, एक छोटा बिज़नेस आपकी तरह शुरू करना चाहता है, तो बिल्कुल। उसको आप किस तरह का मोटिवेशन या अभिप्रेरणा देना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो आज डे बाय डे हम देख पा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सर, ठीक है? बिल्कुल। तो रोज़गार तो है नहीं। अगर आप स्किल्ड हैं, कोई ना कोई आपके पास हुनर है, भई इन चीज़ों के अंदर मैं कर सकता हूँ, तो आप चाहे छोटे लेवल से आप शुरू करो। देखो हमने भी जब अन्नदाता की शुरुआत करी तो 3 प्रोडक्ट से हमने स्टार्ट किया था। टर्मरिक, रेड चिल्ली, कोरिएंडर हमारे सब 3 प्रोडक्ट थे और आज अन्नदाता के पास 35 प्लस प्रोडक्ट हैं, 35 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट आज हम बना रहे हैं। ओके तो सर। वो एक छोटे से लेवल से शुरुआत करी हमने, 2-3 पैकिंग से शुरू किया, करते-करते आज इस लेवल तक पहुँचे। तो मैं तो युवा साथियों से यही कहना चाहता हूँ भाई, जो भी आपके मन में है, कुछ करने की जो इच्छा है, जिज्ञासा है, ठीक है? उसको आप इम्प्लीमेंट करो। छोटा ही सही, थोड़ा से ही आप धीरे-धीरे शुरू उसको करोगे जब, तो आगे की आगे आपको गाइडलाइन वो मिलती रहेंगी और आप एक बिल्कुल सर, अच्छे मुकाम तक पहुँच जाओगे। बिल्कुल।
तो सर आपने भी कभी जॉब करने की नहीं सोची कि जैसे ये बिजनेस छोटा सा शुरू करूंगा, इसमें तो बहुत सारा रिस्क है, हम्म। क्या पता घर वालों का भी साथ मिलेगा या नहीं? देखो, जॉब का तो मेरा शुरू से कोई प्लान नहीं था। जब हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्टडी करते थे, तो स्टडी के साथ साथ हम पार्ट टाइम कोई ना कोई साथ में बिजनेस करते थे, जिससे अपना जो है अपना खर्चा निकलता रहे। तो उसके बाद फाइनली हमने ये सोचा भाई हमारा जो बैकग्राउंड हो एग्रीकल्चर का है, क्यों ना बिल्कुल सर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही कोई ना कोई अपना बिजनेस जो शुरू किया जाए। क्योंकि हमारे सामने जो भी किसान वर्ग से लोग आते हैं, हमारे सामने सबसे बड़ी विडंबना ये है, भाई जो भी हम फसल उगाते हैं, हम अपना एमआरपी हमारे पास नहीं होता। कोई भी मैन्युफैक्चरर है मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट वो बनाता है, बिल्कुल। तो वो अपना एमआरपी लगाता है, अपने रेट पे वो बेचता है। हम किसान जो भी फसल उगाते हैं, हमारा कोई एमआरपी नहीं है। मंडी में अपनी किसी भी तरीके की फसल है, सब्जियां हैं और अनाज है, किसी तरीके लेके जाते हैं, उसका कोई एमआरपी नहीं होता। बिल्कुल तो सर। हमने ये सोचा भाई क्यों ना हम जो फसल उगा रहे हैं कुछ भी तरीके का, चाहे वो मसाले हो, चाहे हमारे पास ब्लैक व्हीट है, ब्लैक राइस है, या अपने देसी ऑर्गेनिक गेहूं है, क्यों ना उसको ऑर्गेनिक उगा के अपना अच्छे तरीके से उसकी पिसाई करके उसको पैक करके और हम अपना रेट जो हम लेना चाहते हैं उस रेट पे हम मार्केट में उसको बेचें। ओके सर, तो रॉ मटेरियल जो है जी। मतलब मोस्टली अपने खुद के खेत से ही आ रहा है? हाँ, मोस्टली हमारा खुद का ही प्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे इस क्लाइमेट में नहीं होते। तो इंडिया के जो अलग अलग स्टेट में कुछ चीज़ें होती हैं मसाले, तो वहाँ से हम आउटसोर्सिंग करते हैं और फिर यहाँ पे तैयार करते हैं उसको। मोस्टली मेजर कोई दो चार प्रोडक्ट हम्म। जो हमारे घरों में यूज होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से उपलब्ध है? देखो, सबसे ज़्यादा हमारे घर में हल्दी जो है वो रसोई के अंदर 3-4 बार दिन के अंदर यूज होता है, बिल्कुल हर सर। तरीके के अंदर। तो हमारी हल्दी इतनी ऑर्गेनिक है। तो देखो, जो एफएसएसएआई है उसके अकॉर्डिंग जो हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है, ऑयल कंटेंट, वो मिनिमम 2% होना चाहिए। ओके सर। और हमारी हल्दी की अगर आप लैब टेस्टिंग भी करोगे तो उसके अंदर करक्यूमिन 3.5 से 4% आपको मिलेगा। मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी की हल्दी आपको मिलेगी, जो कि आपको हेल्थ बेनिफिट भी वो देगी। अगर किसी भी तरीके का आपको इन्फ्लेमेशन है, सोजन है किसी भी तरीके की, अगर आप उसको हल्दी को दूध में उबाल के पीते हो तो उसके अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ में जैसे धनिया हो गया ओके और सर। लाल मिर्च होगी, जी। और कई तरीके के हमारे पास मसाले हैं, जैसे गरम मसाला, किचन किंग, चाट मसाला जो है आप फ्रूट सलाद, दही लस्सी, रायते में हर तरीके में यूज कर सकते हो। अभी सर्दियों में हमने चाय मसाला बनाया है। चाय मसाला। हाँ, उसको आप काढ़ा के रूप में भी जो है इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जो बहुत सारे देसी इंग्रेडिएंट है ना, जैसे सौंठ है, काली मिर्च है, छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी और जायफल, मुलट्ठी, इस तरीके की इंग्रेडिएंट हमने डाल के वो चीजें तैयार करी हैं। ओके सर, जी। मतलब किचन में जो सारा सामान यूज होता है हाँ। आज के समय में जी। वो टोटल हमारे पास उपलब्ध टोटल है? सभी तरीके के प्रोडक्ट हैं, जो भी जीरा, सौंफ, अजवाइन है, गरम मसाला, किचन किंग है, हींग है और हल्दी मिर्च तो है ही। तो वो बिल्कुल सभी सर। तरीके के मसाले हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसे मसाले तैयार यहाँ हो रहे हैं, पैकिंग अपने यहीं हो रही है, जी, यही। तो अगर किसी को चाहिए हम्म। सारा का सारा सामान किचन के लिए तो यहीं से लेना पड़ेगा या डिलीवरी होती है घरों तक? देखो, हम क्या करते हैं, होलसेल को प्रोवाइड करवाते हैं, या आसपास के जो रिटेलर हैं और जितने भी हमारे गांव लगते हैं, सभी गांव में हर दुकान तक हम अपना प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, तो उस दुकान से आप अपना प्रोडक्ट ले सकते हो। नंबर दो चीज़ें, आप हमारे इंस्टाग्राम से या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप होम डिलीवरी मंगवा सकते हो। ओके सर। और नंबर तीसरी चीज़, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हो। जी। नंबर चार चीज़, बहुत जल्द हम अपना जो कंपनी का फर्स्ट जो हेड ऑफिस है और जो हम कह सकते हैं फैक्ट्री आउटलेट, जिसको हम फ्रेंचाइजी बोलते हैं, बिल्कुल वो सर। बहुत जल्द हम अपने शहर टोहाना में ओपन करने जा रहे हैं। तो ओके। आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ से आप अवेलेबल ओके सर। ले सकते हो। तो अब जैसे पीछे बाढ़ आई थी सर, थोड़ी सी समस्या आ गई थी जैसे पंजाब में हम लोगों ने देखा था, तो उसमें भी देखा था कि अन्नदाता फूड कंपनी जी। आगे चलकर आई थी लोगों की हेल्प करने के लिए, और खुद आप भी वहां गए थे, बिल्कुल जो सर। सामान प्रोवाइड करवा के वो लेकर के गए थे। हम्म। तो ऐसे ही क्लाइमेट चेंज को देखते हुए आज के समय में हम्म। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम्म। आपकी तरफ से या अन्नदाता फूड कंपनी की तरफ से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? देखो, पंजाब में जो विडंबना आई थी उसमें भी अन्नदाता से जितना कुछ हुआ हमने सहयोग किया, ठीक है। और पर्यावरण तो डे बाय डे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, क्योंकि हम पेड़ काटते जा रहे हैं, लगा नहीं रहे। बिल्कुल सर। ज़्यादा पॉलीथीन का हम यूज़ कर रहे हैं और बिल्कुल। कई तरीके से पोल्यूशन कर रहे हैं। हम भी जो भी हमारा प्रोडक्शन है वो किसी तरीके का इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं डालता, जिसकी वजह से हमारे पास एमएसएमई का जो जेड ब्राउन सर्टिफिकेट होता है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, किसी तरीके बिल्कुल का हमारा कोई वेस्टेज नहीं होता, कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो युवाओं से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप
ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जी। पोल्यूशन कम करें, पॉलीथीन का कम यूज़ करें। तो मतलब अन्नदाता फूड कंपनी की जो प्रोडक्शन है, इससे इस तरह का कोई वेस्ट मटेरियल नहीं निकल रहा जो पर्यावरण को नुकसान जी, पहुंचाए। बिल्कुल। और हर साल हम मतलब कि दिखाते नहीं हैं, वैसे कहीं न कहीं हम जो प्लांटेशन है वो करते हैं। ओके सर, बिल्कुल। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, मतलब कि प्रोडक्शन देखो किसी भी इंडस्ट्री में होती है तो हम लोग जानते हैं कि वेस्ट मटेरियल निकलता है या पानी या केमिकल कुछ इस तरह का होता है जो डायरेक्ट पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन देखो जीरो डिफेक्ट है पर्यावरण के ऊपर, जीरो इफेक्ट डाल रहा है अन्नदाता फूड कंपनी से। इस तरह का कोई भी मटेरियल या कोई भी रो या कच्चा पदार्थ नहीं निकल रहा वेस्ट के रूप में जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। और मनदीप जी एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे एक आपने सवाल किया था भाई युवाओं के लिए जो आपने पूछा था, हाँ जी, हाँ। हमारे पास युवाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है। कोई भी दुकानदार हमसे जुड़ना चाहता है, कोई होलसेलर रिटेलर जुड़ना चाहता है, बिल्कुल सर। या कोई युवा जिसके पास कोई काम नहीं है वो हमारे प्रोडक्ट के साथ डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता है, तो उसके पास एक सुनहरा अवसर है। मतलब बहुत अच्छा उसका यहाँ पे मार्जिन निकलता है। और नंबर दो चीज़, किसी भी पर्सन ने किसी फील्ड में मार्केटिंग का सेल्स का काम किया हो तो उसके लिए भी हमारे पास जॉब अवेलेबल है। एज अ सेल्समैन, एज अ सुपरवाइजर भी हमसे ओके। कॉन्टैक्ट कर सकता है। मतलब कोई भी दुकानदार शॉपकीपर फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, जी जी। आउटलेट खोलना चाहता है, हाँ अपना स्टोर खोलना चाहता है, या किसी भी प्रकार की नॉलेज या एक्सपीरियंस है सेल्समैन का जैसे आप कह रहे हो, बिल्कुल या सर। पैकिंग का या कोई भी काम करने का है हाँ, तो वो कांटेक्ट कर हमारे सकता पास है आपसे। काफ़ी ऑप्शन है, मतलब कि जॉब्स हैं ओके अलग सर। अलग सेगमेंट में। उसका मतलब देख के उसके अंदर क्या खूबी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको हम अपॉइंट कर सकते हैं। ओके ओके सर। तो देखो भाई अन्नदाता फूड कंपनी की ये भी बहुत बड़ी बात है कि जॉब क्रिएशन कर रहा है, तो कोई भी छोटा शॉपकीपर है या बड़ा दुकानदार है तो अन्नदाता फूड कंपनी के साथ बिल्कुल टाई अप कर सकता है, फ्रेंचाइजी ले सकता है, अपना आउटलेट खोल सकता है, अपने आसपास के क्षेत्र में स्टोर खोल सकता है। तो युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ। और एक बार फिर आप सभी को अन्नदाता फूड कंपनी की तरफ से, मनदीप नैन कमालवाला के ऑफिशियल चैनल की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं देना शुभकामनाएं। चाहता हूं। और आप सब इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप लोगों ने क्या अपनी लाइफ में चेंज करने का सोचा है, क्या क्या रेजुलेशन आप लोगों ने लिए हैं, किस तरह का बदलाव आप इस नए साल में लेकर आएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।